नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स के गुरुजी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो जो हमने कक्षा 7 गणित पूर्णांक प्रश्नावली 1.1 का ये तीसरा भाग है, क्योंकि उसमें 8वां 9वां और 10वां प्रश्न हम इस भाग में आपको बताएंगे। उससे पहले के प्रश्न हमने कल की वीडियो में डाल दिए हैं और आज हम करेंगे प्रश्न नंबर 8 से। ठीक है, यहाँ से हम शुरू करेंगे। प्रश्न नंबर 9, 10, यहाँ पर 3 प्रश्न हैं। इनको हम अच्छी तरह से आपको इस वीडियो में समझाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और प्रेस कर दीजिएगा बेल आइकन को, जिससे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता जाए। ठीक है, तो आइए बिना कुछ देरी के वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, ए और बी को के निम्नलिखित मानों के लिए ये वाला ए ऋण बी का सत्यापन कीजिए। अब यहाँ पे ये समीकरण ये दे रखी है हमको। अब हमने 1, 2, 3, 4 ये मान दे रखे हैं। ए बराबर 21, बी बराबर 18। तो हमने ये मान रखने इस पर और ये बराबर ये हमने सत्यापन करना है, ये सत्य है कि नहीं। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले 1 नंबर इसमें दिया है, क्या दिए रखा है, ए बराबर 21, बी बराबर 18 और 21। अब हमने 18 और 21 को इसमें रखना है। LHS तथा RHS में मान रखने पर, ये LHS क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड, और RHS क्या होता है, राइट हैंड साइड। मतलब ये वाली इस तरफ क्या हो गई RHS और ये वाली तरफ क्या होगी LHS, लेफ्ट हैंड साइड। मतलब बराबर के इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड और बराबर के उस तरफ राइट हैंड साइड। ठीक है, तो LHS तथा RHS में मान रखने पर, अब यहाँ पे देखिए, अब हम वो मान रख देंगे। क्या, ए बराबर 21 रख देंगे ए की जगह पे, बी की जगह पे क्या रख देंगे 18 रख देंगे, ये 18 रख दिया हमने। फिर यहाँ बराबर आ जाएगा, ए की जगह पर हम फिर 21 रख देंगे, बी की जगह पे हम 18 रख देंगे। अब इसको हमने सॉल्व करना है। अब यहाँ पे देखिए ऋण ऋण हो रहा, क्या हो रहा है, ऋण ऋण। तो ऋण ऋण का क्या होता है, धन हो जाता है। तो 21 धन 18, 21 धन 18 ये हो गया 21 धन 18 प्लस 21 धन 18, तो ये क्या हो गया 39 बराबर 39। तो इसलिए LHS बराबर R, अतः ये जो ए ऋण बी बराबर ए प्लस बी का सत्यापन हो गया। मतलब ये क्या है, सही है। ठीक है, इसी तरह से बी वाला करना है हमने। बी वाला देखिए, बी में क्या दे रखा है, ए बराबर 118, बी बराबर 150। ठीक है, तथा ये LHS बराबर RHS, ए ऋण बी ए प्लस बी। ठीक है, LHS तथा RHS में मान रखने पर, यहाँ पे हम मान रखेंगे। तो अब आगे पेज पे आते हैं। तो हमने मान रख दिया, यहाँ पे दोनों के मान रख दिए। 118 ए की जगह रख दिया, बी की जगह 125 रख दिया, यहाँ ए की जगह 118 125। अब यहाँ पे 118, यहाँ ऋण ऋण का क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा। और यहाँ पे तो धन पहले से ही है, तो ये 118 125 118 125, देखो ये दोनों को जोड़ के 243 हो जाता है। इधर भी 2, मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड क्या होगी, बराबर होगी। अतः ए ऋण बी बराबर ए प्लस बी का सत्यापन हो गया। इसी तरह से तीसरे वाले में ए बराबर हमने 75 रखना, बी बराबर 84 रखना, इस वाली समीकरण में। अब LHS और RHS में मान रखने पर इसी तरह से ये भी सेम ऐसे ही करना है। ये यहाँ पे 75, ये यहाँ पे हर जगह प्लस हो जाएगा। 75 84, 75 84 दोनों को जोड़ के 159 159। तो इसका मतलब LHS बराबर RH, अतः ये समीकरण का सत्यापन हो गया। इसी तरह से चौथे वाले में ए बराबर 28, बी बराबर 11 रखना है। इस समीकरण में हमने यहाँ 28 रख दिया, यहाँ 11, 28 11। इस तरह से ये वाला भी क्या हो रहा है, ये वाला भी क्या हो रहा है 39 बराबर 39। ठीक है, इनको जोड़ के ये LHS बराबर RH, अतः ये इसका भी क्या हो गया, सत्यापन हो गया। ठीक है, अब करेंगे हम प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या है, निम्न कथनों को सत्य बनाने के लिए बॉक्स में संकेत, ये वाला संकेत क्या होता है, बड़े का, ये होता है छोटे का। मतलब जिस तरफ इसका ये मुँह है,
ये मुँह है जिस तरफ, ये इस तरफ वो संख्या क्या होती है, बड़ी होती है, ठीक है। इस तरफ वाली संख्या क्या होती है, छोटी होती है। मतलब इसका मतलब है ग्रेटर देन, इसको बड़ा बोलते हैं, इसको छोटा बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमने, अथवा बराबर, अगर कोई संख्या बराबर है तो इस बॉक्स में हमने, इस वाले बॉक्स में ये का उपयोग करना है। ये दे रखी समीकरण में ऋण 8 धन ये, यहाँ पे खाली बॉक्स में हमने क्या लिखना है, बड़ा या छोटा, इसको सॉल्व करना है हमने, ये वाला, ठीक है। और यहाँ पे ये सी दे रखा है, सी वाला, ये डी दे रखा है और ये ई दे रखा है, ठीक है। इन समीकरणों को हमने इन पे भरना है, ये बड़ा है छोटा है, ये लेफ्ट हैंड साइड होगी, ये राइट हैंड साइड। अब हम उत्तर ए से करेंगे, ठीक है। ए में क्या दे रखा था, ये देखो, ए वाली समीकरण समझा देता हूँ। ये ऋण 8, ये वाला, ये, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमने ये बॉक्स, ये ब्रैकेट खोलने हैं, ठीक है। ये ऋण 8 हमने ऐसे लिखा। अब धन ऋण, यहाँ पे धन ऋण है, तो धन ऋण का क्या होता है, ऋण होता है, ठीक है। ये बॉक्स हमने ऐसे ही लिख दिया यहाँ पे ऋण 8 ऐसे लिख दिया। ऋण ऋण का क्या होता है, धन होता है, यहाँ पे धन लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए ऋण 8 ऋण 4, ऋण 8 ऋण 4 क्या हो गया, ऋण 12 हो गया। अब यहाँ पे ऋण 8 और धन 4, ऋण 8 में से धन 4 गए तो क्या बचता है, ऋण 4। अब यहाँ पे देखिए हमने लगा दिया चिन्ह, ये वाला इस बॉक्स में। क्यों लगाए, इधर ऋण 12 है, इधर ऋण 4 है। अब ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि ऋण 4 क्या होता है, बड़ा होता है ऋण 12 से। ऋण 4 क्या होता है, बड़ा होता है ऋण 12 से। इस तरह से मतलब ऋणात्मक संख्या जितनी बड़ी होगी उतनी छोटी होती जाती है, ठीक है। ऋणात्मक संख्या जितनी छोटी होती है उतनी बड़ी जितनी बड़ी होती है उतनी छोटी होती जाती है। यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे हमने संख्या रेखा पे आपको बताया था, संख्या रेखा में ये 0 होता है, ये धनात्मक 1 2 3 4, ये यहाँ -1 -2 -3 -4। तो ये संख्या क्या हो रही है, यहाँ घट रही है, माइनस हो रही है। ये यहाँ संख्या क्या हो रही है, प्लस हो रही, बढ़ रही है, ठीक है। ये 4 क्या है, बड़ा है, 3 से बड़ा है, लेकिन यहाँ पे बड़ा कौन सा होगा, ये ऋण 3 और ऋण 4 में से कौन सा बड़ा होगा, ऋण 3 बड़ा होगा, ठीक है। इस तरह से ऋणात्मक संख्या जितनी बड़ी होगी उतनी छोटी होती है। अब यहाँ पे जैसे ऋण 1 है, 0 है, कौन सा बड़ा है, 0 बड़ा है, ठीक है। ऋण 2 और ऋण 1 में कौन सा बड़ा है, ऋण 1 बड़ा है। इस तरह से, इसी तरह से हमने बी वाला करना है। बी वाले में, बी वाला देखिए यहाँ पे, ये ऋण 3 है, धन 7 है, ऋण 19 है, यहाँ पे बॉक्स है, ये संख्या यहाँ पे, ये देखिए। अब सबसे पहले हमने क्या करना, ऋण 3 को ऐसे ही लिख दिया, यहाँ पे धन 7 को ऐसे ही लिख दिया। ये यहाँ पे ऋण, इस बॉक्स का कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि ये प्लस की संख्या है यहाँ पे, तो ये ऋण 19 आ जाएगा, ठीक है। ये बॉक्स ऐसे ही रह गया। 15 ऋण 8 और धन ऋण, यहाँ पे देखिए धन ऋण का ऋण। अब यहाँ पे देखिए ये ऋण ऋण की संख्या को हम जोड़ देंगे, ऋण 19 ऋण 3 को, तो ऋण 22 हो गया। ये धन 7 ऐसे ही लिख दिया, ये ऐसे ही लिख दिया। अभी ये 15 है, ये ऋण की संख्या को हमने जोड़ दिया, ऋण 8 ऋण 17, ये ऋण 17 हो गया। अब ऋण 22 और धन 7 कितने होता है, ऋण 22 और धन 7, ये क्या होता है, ऋण 15। ये ऋण 15 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब 15 ऋण 17, ये 15 हो गया, 15 धन का है, ऋण 17, तो क्या हो जाएगा, ऋण 2। ऋण 2 हमने यहाँ लिख दिया। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ये वाली संख्या ऋण 15 क्या है, छोटा है किससे, ऋण 2 से। ऋण 15 क्या है, छोटा है ऋण 2 से। मैंने बोला ना, बड़ी संख्या ऋणात्मक क्या होती है, छोटी होती है। इस तरह से हमने सी वाला करना है यहाँ पे, इसी तरह से हमने सी वाला करना है, इसी तरह से हमने डी वाला करना है, इसी तरह से ई वाला। तो सी वाले में देखिए, सी वाले में ऋण 7 बड़ा है ऋण 29 से, ये देखिए ऋण 7 बड़ा है ऋण 29। इसी तरह से डी वाले को हम सॉल्व करेंगे तो इसका आखिरी में क्या आ रहा है, 0। ये अब यहाँ पे देखिए ये 0 आ रहा, छोटा है किससे, 20 से। ये तो सिंपल है, 0 क्या है, छोटा है 20 से, ये हमने ऐसे दिखा दिया। ई वाला है, यहाँ पे ई वाले में क्या आ रहा है, 100 ऋण 101 आ रहा और ऋण 159। तो ऋण 101 क्या है, बड़ा है ऋण 159 से। इस तरह से हमने ये समीकरण सॉल्व करनी है, ठीक है। अब आइए दूसरे प्रश्न पे।
यहाँ पे आइए प्रश्न नंबर 10 पे। प्रश्न नंबर 10 है प्रश्न नंबर 10 है, पानी के एक तालाब में अंदर की ओर सीढ़ियाँ हैं। एक बंदर सबसे ऊपर वाली सीढ़ी यानी पहली सीढ़ी पर बैठा हुआ है, ठीक है। पानी 9वीं सीढ़ी पर है। अब यहाँ पे दे रखा है वह एक छलांग में 3 सीढ़ियाँ नीचे की ओर और अगली छलांग में 2 सीढ़ियाँ ऊपर की ओर, मतलब पहली छलांग में 2 सीढ़ी, वह एक छलांग में 3 सीढ़ियाँ नीचे की ओर, पहली छलांग में 3 सीढ़ी नीचे की ओर जाता है, अगली छलांग में 2 सीढ़ियाँ ऊपर की ओर, फिर ये ऊपर आ जाता है, 2 ऊपर मार देता है, ठीक है। और कितनी छलांगों में पानी के स्तर तक पहुंच पाएगा, पानी के स्तर तक मतलब 9वीं सीढ़ी तक कितनी छलांगों में पहुंच पाएगी, ये हमने बताना है इसमें, ठीक है। और आगे इसमें सेकंड में है, ये बंदर दिखा रखा है यहाँ पे, सेकंड में बता रहा है ये पानी पीने के पश्चात वो वापस जाना चाहते हैं। जब वो 9वीं सीढ़ी से लास्ट तक आ गया तो क्या करेगा, वापस जाए। इस कार्य के लिए वह एक छलांग में 4 सीढ़ियाँ, अब ऊपर जाने में क्या करा वो 4 सीढ़ियों में एक छलांग मारा, ठीक है, ऊपर की ओर। अगली छलांग में 2 सीढ़ियाँ नीचे की ओर जाते हैं, फिर वो क्या करते 4 ऊपर की तरफ जाता है और 2 नीचे की तरफ आता है। तो कितनी छलांग में वह वापस सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर पहुंच जाएगा, ठीक है। और नंबर 3 है, यदि नीचे की ओर पार की गई सीढ़ियों की संख्या को ऋणात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाता है और ऊपर की ओर पार की गई सीढ़ियों को की संख्या को धनात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाता है, तो निम्नलिखित को पूरा करते हुए भाग फर्स्ट सेकंड में उसकी गति को निरूपित कीजिए, ठीक है। यहाँ पे ए ऋण 3 प्लस 2 प्लस कितना आएगा, ये जो ऋण 8 आ जाएगा। यहाँ पे बी दे रखा है और यहाँ पे और एक चीज़ दे रखी, ए में योग ऋण 8 सीढ़ियाँ नीचे जाने को निरूपित करता है, ठीक है। तो बी में योग 8 किसको निरूपित करेगा। हम अब आइए सीधा उत्तर पे आइए। प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्न का जो पहला भाग है, फर्स्ट भाग है, उसमें हमें ये बताना है कि बंदर जो है पहली सीढ़ी पे है और उसको पानी के स्तर तक जाना है, नीचे जाना है, 9वीं सीढ़ी पे पानी है। तो इसमें क्या बता रहा है कि बंदर वह एक छलांग में 3 सीढ़ियाँ नीचे की ओर जाता है और फिर वापस आता है, 2 सीढ़ी ऊपर की ओर आता है, ठीक है। मतलब 3 सीढ़ी नीचे जाता है, फिर 3 सीढ़ी नीचे जाने के बाद वो एक छलांग ऊपर, 2 सीढ़ी ऊपर की ओर आता है। तो इस तरह से एक क्रम चलता रहता है। तो ये इसमें ये बताना है कि कितनी जंप मारेगा, कितनी छलांग मारेगा कि पानी के स्तर तक पहुंच सके। तो पानी कहाँ पे, 9वीं सीढ़ी पे। तो पहली सीढ़ी से स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे हमने एक डायग्राम बना रखा है, ठीक है। यहाँ पे हमने ये डायग्राम बना रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे है बंदर पहली सीढ़ी पे, इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं हम। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है फर्स्ट स्टेप, यहाँ पे सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये, फिफ्थ, 6, 7, 8 और 9। तो ये देखिए यहाँ से इस तरफ जा रहा है, ठीक है। बंदर पहली सीढ़ी पे अभी यहाँ पे है, यहाँ पे बंदर है अभी, ठीक है। अब वो क्या करता है, एक जंप में 3 सीढ़ी जाता है। तो देखिए यहाँ पे जंप, यहाँ से उसने जंप मारा, ये जंप मारा और कहाँ पे गया, चौथी सीढ़ी पे गया सीधा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा है एरो मार के फर्स्ट जंप, ये वाला फर्स्ट जंप, चौथी सीढ़ी पे गया। अब चौथी सीढ़ी पे जाने के बाद क्या करता है, वापस आता है, एक जंप बैक मारता है, ठीक है, पीछे की तरफ मारता है। कितनी, 2 सीढ़ी, 2 सीढ़ी। तो देखिए हमने यहाँ पे चौथे से क्या करा हुआ है, 2 सीढ़ी बैक आ गया यहाँ पे। तो कितने पे आ गया वो, दूसरी सीढ़ी पे आ गया। ये देखिए दूसरा जंप हमने यहाँ पे दिखा रखा है। तो 2, अभी क्या आ गया, 2 पे आ गया, ठीक है। तो 2 जंप में वो 2 पे आ गया। अब देखिए फिर 2 पे आने के बाद वो क्या करेगा, फिर 3 सीढ़ी, ये 3 सीढ़ी, फिर कहाँ पे आ गया, 5 पे आ गया, ठीक है। 5 से फिर वो बैक 2 सीढ़ी बैक मारता है, कहाँ पे आ गया, 3 पे, ठीक है। 3 पे आने के बाद अब फिर वो 3 सीढ़ी नीचे आता है, फिर कहाँ पे आ गया, 6 पे। 6 पे क्या होता है, फिर बैक आता है, 6 पे 2 सीढ़ी बैक आता है, कहाँ पे आ गया, 4 पे, ठीक है। अब 4 से कहाँ पे आ गया, 4 से उसने फिर 3 सीढ़ी, मतलब 7 पे, 3 सीढ़ी यहाँ आ गया 7 पे, फिर 7 से 2 बैक, फिर 2 बैक, 5 पे आ गया, ठीक है। 5 से फिर 3 सीढ़ी 8 पे आ गया, 8 से फिर 2 बैक, 6 पे आ गया, फिर 6 से 3 सीढ़ी 9 पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये लास्ट जंप है इसका, क्योंकि यहाँ पे 9, यहाँ पे क्या है, पानी का स्तर है, यहाँ पे वो पानी पिएगा, ठीक है। तो 9 सीढ़ी पे पानी आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे पानी आ गया तो 9वीं सीढ़ी से क्या करेगा वो पानी। अब हमने यहाँ पे जंप गिने हुए देख लो, पहले जंप यहाँ पे 1 से 4, दूसरा जंप ये हो गया वापस, तीसरा जंप ये हो गया, तीसरा ये वाला, ठीक है।
फिर चौथा फिर बैक मारता है, फिर पाँचवा ये हो गया, ये हमने एरो दिखा रखा, फिर छठा में वो बैक आता है ये वाला, फिर सातवें में आगे जाता है ये वाला, फिर आठवें में बैक आता है, फिर नौवें में फिर आगे जाता है, फिर 10वें में क्या होता है वो पीछे आता है, फिर 11वें जंप जो है 9वीं सीढ़ी पे जो 11वें जंप में क्या हुआ पानी के स्तर तक पहुंच जाता है। इस तरह से ये डायग्राम हमने बताया, आपको समझ गए होंगे अच्छी तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे हमने थोड़ा कैलकुलेशन में भी दिखा रखा है, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब आइए यहाँ पे इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। यहाँ पे देखिए पहली छलांग हमने, ये देखिए यहाँ पे पहली छलांग, क्योंकि पहली सीढ़ी पे होता है +3 करेगा, कितनी हो जाएगी 4 सीढ़ी, मतलब पहली सीढ़ी पे है वो +3 सीढ़ी मार दी उसने, कितनी सीढ़ी होगी 4 सीढ़ी। ये देखिए फिर दूसरी छलांग में क्या होता है 4 सीढ़ी पे रहता है लेकिन बैक कर देता है, पीछे आ जाता है, माइनस हो जाता है, मतलब उल्टा चलेगा तो क्या होगा माइनस होगा, तो 4 - 2 क्या हो गई 2। अब फिर क्या हो गया 2 सीढ़ी पे आ गया वो। अब देखिए तीसरी छलांग में क्या होता है, अब 2 सीढ़ी पे तो रहता है वो, 2 सीढ़ी में +3 ऐड हो जाएगा, क्योंकि तीन सीढ़ी की एक छलांग वो नीचे की तरफ मारता है, नीचे की तरफ क्या होगा प्लस हो जाएगा, ऊपर की तरफ बैक आएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 2 + 3 5 सीढ़ी। फिर 5 सीढ़ी पे चौथी छलांग पे देखिए 5 सीढ़ी पे क्या होता है वो वापस आता है -2, मतलब 2 सीढ़ी बैक आ जाता है, तो 5 - 2 3 सीढ़ी। इसी तरह 3 सीढ़ी पे पहुंच गया, 3 सीढ़ी पे फिर वो नीचे 3 सीढ़ी मारता है, 6 सीढ़ी आ गया, फिर 6 सीढ़ी से 2 सीढ़ी बैक आ जाता है, फिर 4 सीढ़ी हो गया। इसी तरह से 4 सीढ़ी पे रहता है 3, फिर नीचे आता है 7 सीढ़ी हो गया, 7 सीढ़ी से फिर 2 बैक आ जाता है, तो 5 सीढ़ी हो गया, ठीक है। इसी तरह से नौवीं छलांग में देखो 5 + 3 मतलब नीचे की तरफ मार दिया, 8 सीढ़ी होगी। 10वीं छलांग क्या हो गया फिर बैक आता है, 8 × 2 6 सीढ़ी हो गई। अब 11वीं छलांग देखो 6 + 3, मतलब इस तरह से वो 11वीं छलांग पे हमने यहाँ पे भी आपको बता दिया, यहाँ डायग्राम पे भी आपको समझा के बता दिया। तो 11वीं सीढ़ी इस प्रकार वह 11 छलांग में वह पानी के स्तर तक पहुँच जाए। इस तरह ये पार्ट इस प्रश्न का ये पहला हिस्सा आपका कंप्लीट हो गया, आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, ठीक है। अगर आपको कहीं पे भी कन्फ्यूजन लगे तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपको दोबारा से बताने का प्रयास करेंगे, लेकिन आप अच्छी तरह से समझ जाए, इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत है। बंदर नीचे की जा रहा तो प्लस हो रहा, ऊपर आ रहा तो माइनस हो रहा, बस प्लस माइनस करना है, इसमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब आइए इसका पार्ट 2 पे। देखिए इस प्रश्न के पार्ट 2 में क्या है, बंदर पानी के स्तर तक पहुंच जाता है, वहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे वो आके पानी पीता है, लेकिन अब क्या करता है वापस जाता है, ठीक है। वापस जाता है मतलब ये तालाब है, तालाब से वो ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। वापस जाता है, वापस जाने में वो क्या करता है, वह एक छलांग में 4 सीढ़ियाँ ऊपर की ओर। अब क्या करता है वो नीचे आ गया, 9वीं सीढ़ी पे आ गया, लेकिन वापस जाता है तो 4 सीढ़ियाँ ऊपर की ओर, और अगली छलांग में 2 सीढ़ियाँ नीचे की ओर, क्योंकि बंदर नटखटे होते हैं, ऊपर नीचे ऊपर, ये तो खैर गणित है यहाँ पे, ठीक है। तो 2 सीढ़ियाँ नीचे की ओर जाते थे, अतः क्या, अब देखिए हमें यहाँ से शुरू करना है, कहाँ से 9 सीढ़ी से हमने शुरू करना था। यहाँ पे देखिए 9 सीढ़ी में, तो अब 9 सीढ़ी से क्या हुआ, पहला जंप जो उसने मारा क्या 4 सीढ़ी, 1 2 3 4 मतलब 5 पे आ गया वो, ठीक है। ऊपर की तरफ वो आ रहा है तो 5 पे आ गया, एक जंप पे वो 5 सीढ़ी पे, लेकिन क्या करता है फिर वो 2 सीढ़ी नीचे आता है, तो 5 से 2 सीढ़ी नीचे क्या हो गई, फिर वो 7 पे आ गया, ये देखिए 7 पे आ गया। फिर इसी तरह से वो 7 से फिर 4 सीढ़ी ऊपर जाता है, ये देखिए 7 से 4 सीढ़ी 1 2 3 4, 3 पे आ गया, 3 से फिर क्या करता है वो 2 सीढ़ी नीचे आता है, फिर 5 पे आ गया, वो देखिए यहाँ पे 5 पे आ गया, फिर 5 से क्या करता है वो फिर 4 सीढ़ी ऊपर आता है, तो ये पहली सीढ़ी मतलब वो ग्राउंड लेवल पे आ गया, यहाँ पे पहली सीढ़ी पे आ गया, ठीक है। जहाँ वो पहले था वहाँ पे आ गया, तो कितने जंप पे आया, 5वें जंप पे। पहला जंप उसने यहाँ पे ये मारा, दूसरा इसने बैक मारा, तीसरा ये मारा, ठीक है, चौथा उसने फिर बैक मारा, और 5वां पे वो पहली सीढ़ी पे आ गया, ये देखिए 5वें पे पहली सीढ़ी पे आ गया। अतः 5 छलांगों में वह सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर पहुँच जाते, 5 छलांगों में वह सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पे यहाँ पे पहुँच जाता है, ठीक है। इस तरह से दूसरा हिस्सा आपका पूरा हो गया। अब तीसरा हिस्सा है, देखिए यहाँ पे ये पार्ट 3 है इसका। इसमें कहा गया है कि यदि नीचे की और सीढ़ियों को अगर ऋणात्मक संख्या से निरूपित किया जाता है, और ऊपर वाली सीढ़ियों को, मतलब जब नीचे की तरफ जाता है 3 सीढ़ी, उसको अगर ऋणात्मक संख्या से निरूपित किया जाता है, और ऊपर की जब उल्टी छलांग मारते हैं उसको धनात्मक संख्या से निरूपित किया जाता है, तो इनका हमने मतलब कितनी सीढ़ियाँ चढ़ के वो इसका हमने वो उसकी गति को बताना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसका जो ए हिस्से में क्या कर रहा था वो तीन सीढ़ी नीचे जा रहा था, तो इसको हम ये प्रश्न में बता रहे हैं, अगर हम बल इसको ऋणात्मक में माने और ऊपर वाले को क्या माने धनात्मक माने,
तो कि अब यहाँ पे देखिए ऋण 3, ये पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप। तो पहली सीढ़ी टोटल 9 सीढ़ी थी, तो यहाँ पे पहली सीढ़ी पे तो था ही, तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवां, छठा, सातवां, आठवां और नौवां, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से। तो ये देखिए ऋण, अब ऋण की संख्याओं को हम एक साथ जोड़ देंगे, धन की संख्याओं को एक साथ जोड़ देंगे। तो इसका मतलब ये होगा ऋण 24 धन 16 बराबर ऋण 8। इसका मतलब ये बी में योग 8 सीढ़ियाँ ऊपर जाने को निरूपित करता है, ये बी वाले में। ए वाले में ये ऋण 8 क्या होता है, 8 सीढ़ी नीचे जाने को निरूपित करता है। इसी तरह से बी वाला है, यहाँ पे दूसरे प्रश्न के दूसरे पार्ट में क्या था कि जब वो नीचे चला जाता है तो जब ऊपर की तरफ आने में वो 4 सीढ़ी, एक छलांग में 4 सीढ़ी कवर करता है, फिर वापस 2 आता है। तो ये इसको हमने यहाँ पे क्या मान लिया, धनात्मक, इसको ऋणात्मक मान लिया। तो यहाँ पे कितने उसमें आ जाता है, 1 2 3 4 आ रहा था ना वहाँ पे, तो 4 ऋण 2 4 ऋण 2 4 ऋण 2, इनको हमने 16 ऋण 8 कर दिया। अतः बी में योग सीढ़ियाँ ऊपर जाने को निरूपित करता है, ये ऊपर जाने को निरूपित करता है, ये नीचे जाने को निरूपित करता है। ये उतनी सीढ़ी ऊपर उतनी सीढ़ी नीचे। ठीक है, ये ऋण 8 मनी नीचे जा रहा, धन 8 मनी ऊपर आ रहा। इस तरह से हमने उसकी गति को इन अंकों की सहायता से समझा दिया आपको। ठीक है, इस तरह से ये प्रश्नावली आपकी पूरी हो गई है, और अगली प्रश्नावली हम कल या परसों में लेके आएंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है, और वीडियो को अच्छी तरह से समझिए। ठीक है, जब भी वीडियो देखें तो पूरी देखिए, समझने की कोशिश करिए। तब तक आपका